अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरम की माँ और बहन की चालें तो उन्हीं पर ही भारी पड़ गईं। अरम तो आया था अपने सर की कसम उठवाने, अब क्योंकि वो झूठी थी और ये कसम कैसे इनकार कर सकती थी। अब बेटे और झूठी कसम के दरमियान उनकी आजमाइशी बढ़ गई कि हाँ भी नहीं कर सकती और ना भी नहीं, और तभी उनकी हकीकत में ही तबीयत खराब हो गई। हादे तो खुश होने लगी, चलो माँ के सर से ये आजमाइश टल गई, अम्मी उठे, सब कुछ ठीक हो गया, बस उठे हो गया। मगर अगले ही लम्हे उस पर हकीकत भी खुल गई कि मेरी माँ को तो वाकई सच में ही कुछ हो गया है। अब हॉस्पिटल में सारे इकट्ठे हैं, तो ये हादिया चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार सनाया की भाभी को ही ठहराती है। अब होप सो ये अरम ठंडे दिमाग से काम ले। यूँ अरम की माँ अपने गुनाहों की सजा अब काटेगी, बिस्तर पर पड़े रहकर पल पल अजियत में गुजरेगा। मगर फिर भी उसे कोई हदायत नहीं आएगी। उसकी नफरत सनाया के लिए तो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब पैरालाइज हो चुकी है अपने करतूतों की वजह से। अरम आता है, अपनी माँ को तसल्ली देता है, मामा अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता। अब माँ कैसे कहे कि सनाया की वजह से ये हुआ है। मैं झूठी कसम अपनी बेटी की खा भी नहीं सकती थी और हकीकत मुंह से बता भी नहीं सकती थी। तो अरम की गैर मौजूदगी में ये हादिया सनाया को ही ताने देने लगी, अगर मुझे पता होता ना कि आप शहद बनकर जहर चटवाती हैं तो कभी भी अपने भाई की शादी आपसे होने ना देती। बस इसी बात ही का तो बैर है इन दोनों माँ बेटी को। जबकि दूसरी जानिब इस फबिया के बॉस ने आखिर अपनी दरिंदगी दिखाई दी। फबिया को अंदाजा होने लगा था कि ये शख्स ठीक नहीं, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटी। उसकी मजबूरियां उसके आड़े आ जाती, तो आखिर ये शख्स अच्छा मौका पाकर फबिया का फायदा उठाने की कोशिश करता है। फबिया किचन में गई तो उसके पीछे आ गया, उस पर चिल्लाने लगा, उसका बाजू पकड़ लेता है। फबिया बहुत ज्यादा डर गई, आप अब बदतमीजी कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल गया होगा इस बदतमीजी के पीछे मेरा मकसद क्या है। तो वो अचानक से धक्का देकर इसे चीज दे मारती है। फौरन से बाहर आई, अपना फौरन से बैग उठाती, इज्जत बचाने की खातिर यहाँ से भाग रही है, और पीछे ये दरिंदा इसका दुपट्टा पकड़े इसकी तरफ दौड़ रहा है। फौरन से दरवाजा खोला तो अपने सामने हमजा को पाती है फूल पकड़े हुए। फबिया की ये हालत देखकर तो वो एक पल के लिए साकित ही हो गया, और फबिया हमजा को पाकर ऐसा महसूस करती है जैसे एक तपती धूप से फौरन एक साए में आ गई हो। हमजा जो उसे इज्जत का साया देता है, कभी इस पर कोई गलत नीयत नहीं रखी, बुरी नजर नहीं डाली, यूँ आज ये हमजा इसे बचाकर यहाँ से ले गया। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे अरम की वालदा जो कि घर वापस लौट आई हैं, मगर अब वैसी नहीं, उनकी बॉडी की एक साइड बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है। अब जब रात को सभी अपने कमरे में चले गए सोने के लिए, तो अरम की वालदा उठती है पानी का गिलास उठाने के लिए, मगर आज तो अपने इस करतूतों की वजह से वो इस मोहताजी को भी आ गई। पानी का गिलास हाथ लगने की वजह से घिर कर टूट गया, तो फौरन से अरम और हादिया भागते हुए इस तरफ आते हैं। यहाँ पर अपनी माँ की ये हालत देखकर दुखी हो जाते हैं, और माँ तो रोते हुए दुख का और भी इजहार करती है। औलाद की मोहताजी से तो बेहतर था नसीब में 4 कंधे ही लिख देता। यूँ अरम अपनी वालदा की वजह से और भी परेशान अब रहने लगेगा। सनाया पर से तवज्जो उसकी और भी हट गई, और इस सास को तो अब ताने देने का और भी मौका मिल जाएगा, और जो कि वो देती भी हैं। और सनाया के लिए आजमाइशें और भी बढ़ गईं, मगर अभी तो और आजमाइशें तब बढ़ेंगी जब हमजा की ये मंगेतर फबिया इस घर में आएगी।